शिवास्य पंथा न संतु। इस चैनल के दो एक सक्रिय शुभ चिंतकों के साथ वार्तालाप हो रहा था। उस सत्संग में एकता पर कुछ ऐसे बिंदु सामने आए और ये सुझाव उत्पन्न हुआ कि इस पर एक वीडियो खुलकर बनाया जाए कि आजकल एक चलन हो गया है समाज में, जिससे भी थोड़ी चर्चा करो वो तुरंत कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। पर उसके व्यवहार में जो कुटिलता, वैमनस्यता, हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा, राग, द्वेष, विद्वेष सब झलकते हैं। वो सब क्या है? उससे तो एकता की भावना खंडित हो जाती है। और फिर व्यवहार का संपादन कैसे करें कि एकता के द्वारा तो हर समय हर जगह सबके साथ एक सा व्यवहार हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अपने शरीर के साथ ही व्यवहार में भेदभाव रहता है। तो फिर एकता का लक्ष्यार्थ क्या है वहां पर? इस चैनल में वैसे उस ओर संकेत करने वाले 2 वीडियो हाल ही में हुए हैं तैयार, डार्क मैटर हिंदी में और एक्शन रिएक्शन विच वे अंग्रेजी में है। यहां पर चर्चा प्रारंभ होगी ईशावासी उपनिषद के एक श्लोक के साथ। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत विजानते तत्र को मोह क शोक एकत्वं नो पश्यता। जो जानता है कि सर्वभूतों में यानी जगत में और आत्मा में क्या संबंध, यहां पर आत्मा शब्द तत्व की दृष्टि से हुआ है। तो इस संबंध क्या है दोनों में? आधाराधेय का नहीं, कार्य कारण का नहीं। क्यों? बौद्ध दर्शन में तो कार्य कारण पर काफी चर्चा हुई, वहां पर तत्व विवेचना की दृष्टि से नहीं हुई है। कम से कम इतना जान लें कि सारे दर्शनों में इतनी तो अंदरूनी एकता है ही। तात्विक दृष्टि से अगर हम कार्य कारण खोजेंगे तो क्या होगा? एक चक्रिका न्याय में, मतलब एक चक्के में हम लोग फंसे रह जाएंगे। चक्का गोल गोल घूमता है, समाधान तो नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। तो तात्विक दृष्टि से तो ये संभव ही नहीं है होना समाधान। प्रपंच का जब हम विश्लेषण करते तो वहां पर एक हद तक कार्य कारण काम आता है, पर तात्विक विवेचना में नहीं आ पाएगा उस दृष्टि से। और यहां पर श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि प्रपंच की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसको जो भी सत्ता अगर मिली भी है तो तत्व के द्वारा मिली, कि तत्व सर्वव्यापक है। जैसे जल, तरंग है, फेने हैं, बुदबुद है, सब हैं, वो विवर्त है, अध्यास है। चखने पर जल ही है और कुछ नहीं मिलेगा। अब को मोह को शोक। अब कोई कहे कि नहीं भाई, आपने तो चैनल में एक वीडियो अपलोड किया कि सुख दुख जीवन में दोनों जरूरी है। तो वहां पर उस दृष्टि से कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो दुख की सत्ता तो नहीं मानते स्वतंत्र, तो क्या वो बिल्कुल भी नहीं मानते, पर सुख की मानते हैं। भाई सांसारिक सुख तो स्वतंत्र है नहीं, चाहे वो मानसिक सुख हो, बौद्धिक सुख हो, आर्थिक सुख हो, कोई भी सुख हो, स्थूल शरीर का हो, सूक्ष्म शरीर का हो, कारण शरीर का हो, तो उसकी भी तो सत्ता नहीं है। तो जो केवल वैसे सुख के पीछे भागेगा तो वो निश्चय एक अमानुष हो जाएगा। उस दृष्टि से वहां पर कहा गया है कि सुख दुख दोनों जरूरी है, हार्मोन की दृष्टि से। यहां पर क्या कहा जा रहा है? को मोह क शोक, मतलब सुख दुख दोनों की ही सत्ता नहीं है। छुट्टी कर दी एकदम ही। अब पूर्व पक्ष अगर उठे कि भाई कोई व्यक्ति अगर हठात दिव्यांग बन गया है या कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हठात घट गई है, तो उसको कैसे समझाया जाए? वहां पर यह कहना तो क्रूरता ही है कि नहीं, सब कुछ मिथ्या है, सब प्रपंच है, कुछ नहीं है। उपनिषद इतना क्रूर नहीं है कि वो ऐसी किसी स्थिति में व्यक्ति का अपमान करेगा, नहीं।
यहां पर समझाया यही जा रहा है कि निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचन वाली भावना है कि तुलसी जैसी भवितव्यता वैसी मिलई सहाय। एक सांत्वना देने की दृष्टि है कि जैसे सपने में सिर कटता है, ये उदाहरण मानस का ही है, तो वो जो दुख है वो कब दूर होगा? जब जगेगा व्यक्ति। और कैसी भी पीड़ा क्यों ना हो, सुषुप्ति में वो याद नहीं रहते। तो यानी जो तादाद में है, जो संबंध हो जाता है उसके साथ में, जो संसर्ग हो जाता है, हम उस भाव से एकदम चिपक जाते हैं, बहने लग जाते हैं, तब तो वो हावी हो जाती है जीवन में। उस ओर इशारा किया जा रहा है। ये नहीं कि गिरोगे तो लगेगी, तो चोट नहीं लगेगी, तो दर्द नहीं होगा, ये सब नहीं कहा जा रहा है। कल्पना की उड़ान उपनिषदों में नहीं है, और न ही भारत के स्थापित 9 दर्शनों ने उसका समर्थन किया है। इस श्लोक में तो फिर कैसे उल्टी बात होगी? नहीं है। यही समझाया जा रहा है कि जैसे सपना है, सपने में सब कुछ अपना लगता है, भय शोक सब सच्चा लगता है, और कभी कभी इतनी जोर प्रतिक्रिया होती है कि आदमी हड़बड़ा कर उठ जाता है, तब लगता है ये तो सब सपना था। जगने पर लगता है कि कुछ पल का था, पर सपने के दौरान तो न जाने हम कितना लंबा समय गुजार लेते हैं, पता ही नहीं चलता। उस समय कोई बोले कि सपना था तो मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जागृत अवस्था है, इसको इस रूप में लेना है कि तुलसी जैसी भवितव्यता, सब हम लोग निमित्त हैं एक दूसरे के। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई दिन, कोई रंग, कोई ग्रह किसी के रोग शोक का कारण नहीं बन पाता। अगर बनता तो सभी के लिए एक जैसा ही होता। ग्रह भेष च पटपवन जल पाई कुचोक सुजोग, है ना, हो सो बसु बसु जग लखे सुरक्षण लोग। सब संग दोष के चलते अच्छे बुरे होते हैं। कोई पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता कुछ भी। कि सब चीजें तो मिली हुई है किससे? सत्व रज तम से। तो कोई भी पूरा सात्विक तो हो नहीं सकता। रज और तम भी रहेंगे, और वो भी कभी कभार बड़ा प्रभाव दिखाई देते हैं। वैसे ही तमस में सत्व भी रहता है, रज भी रहता है। तो यही समझाया जा रहा है कि प्रपंच का मिथ्यात्व जीवन में जितनी जल्दी सिद्ध हो जाए, जितनी बार जल्दी समझ में आ जाए, उतनी ही भलाई है। क्यों? कि अध्यात्म की राह में जब तक व्यवहार नहीं सुधरेगा, संभलेगा, संवरेगा, सहज सरल सुगम सुबोध नहीं होगा, तब तक अध्यात्म राह तो कंटीली ही बनी रहेगी। चाहे दिखावा हम व्यक्ति जितना भी कर ले, अध्यात्म का, आध्यात्मिक चेतना का विकास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो खाली मौखिक बातें हैं। रटन तो तोते की भांति बोल दी जाती है, उसका कोई आधार नहीं होता, उसका कोई अधिष्ठान वैसे नहीं होता। खैर, यहां पर जब कहा जा रहा है अधिष्ठान अध्यास का संबंध है, तो मैंने उसके तेज से ही सब तेजवान है। स्वप्न में यही तो होता है। मन सारे खेल खेलता है। वो पहाड़ भी बना रहा है, जल भी बना रहा है, हरियाली भी बना रहा है, मनुष्य भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। लाश भी वही दिखा रहा है, जबकि वो तो जीवित है। इतना हम सब कुछ देख लेते हैं सपने में। जागृत भी एक तरह से सपना ही है। यहां पर व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है, व्यवहार का खंडन नहीं किया जा रहा है। यहां पर यही कहा जा रहा है कि बहुमत सोचो, संभलो, जान लो कि वस्तु स्थिति क्या है। कि राम जी का उदाहरण दिया जाता है ना। अब कोई कहे नहीं वो तो अवतार थे भाई। जब कोई लीला के द्वारा कुछ कहना चाहता है तो वहां पर लक्ष्यार्थ पकड़ना चाहिए। राम जी ने तो योग वाशिष्ठ पहले ही सुन लिया था, पूरा समाधान हो गया था, फिर भी बात याद नहीं रही। माता जानकी के पृथ्वी प्रवेश करते ही वो
पृथ्वी पर क्रोध आ जाता है। वहां पर ऋषिवर याद दिलाते हैं उनको उनका स्वरूप, तब वो शांत होते हैं। तो वही सही है। अभ्यास की बात इसीलिए आती है कि बार बार आत्माभ्यासी बनना चाहिए मनुष्य को, ताकि जीवन की राह सही रकम से संवर सके, संभल सके। तत्र को मोह क शोक एकत्वम न पश्यता। यहां पर केवल शोक को या केवल मोह को नहीं रखा गया है। उपनिषद दोनों की ही छुट्टी कर देता है कि नहीं, सुख और दुख दोनों ही शरीर तक ही हैं, प्रपंच तक ही हैं। इसमें बहुमत अगर ये कहते हो कि दुख की अपनी सत्ता नहीं है तो सुख की भी सत्ता नहीं है, इसको ही मान लो। ये मत कहो कि दुख बोल के कुछ नहीं होता तो सुख बोल के भी कुछ नहीं होता। घबराओ मत कि पारमार्थिक जब सच्चिदानंद कहा जाता है तो वहां पर सत चित आनंद है, सुख नहीं है शब्द। ये मत कहिए कि सब पर्यायवाची है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर के लय की बात करने वाले कारण शरीर के लय की बात नहीं करते, उसको आत्मा मानते हैं। यहां पर उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। अगर उसका समर्थन होता तो मोह की बात नहीं होती, मोह का खंडन नहीं होता इस रकम से कि मोह की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। केवल शोक की बात कह देते हैं, अब बात खत्म हो जाती है। पर कहा क्या जा रहा है कि सुख और दुख दोनों की ही सत्ता नहीं है अपनी स्वतंत्र। बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुमत की स्वतंत्र सत्ता होगी तब बहनेंगे। स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो क्यों बहें, किस लिए बहें, क्यों कर बहें? कि जब शरीर की ही अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो सुख दुख को इस कदर प्रभावित ना होने दें कि प्रभाव में फंसकर हम प्रवाहित हो जाएं, बहने लग जाएं। ये अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? एकत्वम न पश्यता, जिसको लेकर चर्चा प्रारंभ हुई थी, वो सिद्ध हो जाती है बात, अथवा सिद्ध होने लग जाती है सबके जीवन में। धीरे धीरे उत्साह आ जाता है, आज नहीं तो कल। उस दृष्टि से हम सब एक हैं। एकत्वम न पश्यता, जब समझ में आ जाता है कि सब तो निमित्त मात्रम है, तो फिर क्या होता है? कलह कलेश हमें बहा कर नहीं ले जा पाते। हम संभलना सीख जाते हैं और सीखते सीखते फिर सिद्ध हो जाते हैं। क्यों बातें तो सिद्ध हो ही जाती हैं कि जिस बात का लंबे समय तक अभ्यास रहे तो फिर उसके बीज तो फिर धीरे धीरे अंकुरित होंगे, जानी बात है ना? तो केवल एक चलन की दृष्टि से हम सब ये ना बोलें कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन, और जब व्यवहार हो तो उसका कोई दर्शन ही ना हो जीवन में। नहीं, ये नहीं, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा व्यवहार सुधर गया तो आसपास जो भी हैं सबको अपनी बात समझ में आ जाती कि नहीं, ये सही में एकत्वम नु पश्यते की ओर है। कहने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ढोल पीट देते हैं और ढोल पीटने तक ही बात रहती है, और सही में क्रियान्वित वो नहीं हो पाते। समझने वाले समझ जाते हैं भेद क्या है और कहां है, करना क्या है। ये तो हमारे अपने विवेक पर है कि हम क्या चाहते हैं। केवल मौखिक बातें या सही में एकत्वम नु पश्यता को सिद्ध करना, जीवन में उस स्थिति में स्थित होना कि जहां पर वातावरण को खुद समझ में आ जाए कि हाँ एकत्वम नु पश्यते हो गया।